चलो बच्चा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का लास्ट सम जो है बेसिकली इलास्ट्रेशन 10। इलास्ट्रेशन 10 में जो प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन जो दिया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। आप देखोगे तो आपको पीएनएल स्टेटमेंट भी दिया है, फाइनेंशियल पोजीशन की थोड़ी इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, तो प्रॉपर समझते और क्लियर करते। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल ऑफ मीरा लिमिटेड प्रीपेड कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो आपको बनाना है सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी रिलेटेड ही बनाना है, वो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा रेवेन्यू दिया हुआ है, इसके बाद अदर इनकम। इनकम में ध्यान से देखना तो ये एक भी ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, आप बोलोगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, इंटरेस्ट इनकम, तीन इनकम जो है वो बेसिकली किसकी एक्टिविटी के रिलेटेड है? तो आप बोलोगे सर एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है और दूसरा फाइनेंशियल एक्टिविटी के रिलेटेड है। हमें तो वो ध्यान में रखना है बच्चा, हम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी के जो भी इनकम होगी इसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। चलो बच्चा, इसके बाद टोटल इनकम उन्होंने दिया हुआ है। एक्सपेंस में एक बड़ा सा लिस्ट दिया हुआ है बच्चा। एक्सपेंस में क्या दिया हुआ है? तो सबसे पहले परचेज ऑफ गुड्स, चेंज इन स्टॉक, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, पेटेंट अमोर्टाइजेशन, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सैलरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो बच्चा ध्यान से देखोगे तो यहाँ ऐसे सारे एक्सपेंस है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के रिलेटेड भी है और ऑपरेटिंग एक्टिविटी के रिलेटेड ना भी है। जो नहीं है उसको हम ऐड कर देंगे, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के होंगे उसको हम छुएंगे नहीं, मतलब उसको कोई हमें अड़ना नहीं है, वो सीधा हम आगे कर सकते हैं। तो बच्चा इसमें वो ध्यान में रखना है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट से होगा वो हम देख लेंगे। इसके बाद बच्चा करंट एसेट के रिलेटेड बात की है, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी दोनों की बात की हुई है। वो आप बोलोगे सर डेटर, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड प्रीपेड एक्सपेंस। तो ये सारी चीज दी है। आप बोलोगे सर इससे हमें कोई फर्क अभी नहीं पड़ेगा क्योंकि ये वर्किंग कैपिटल चेंज में आएगा, ये वाले पोर्शन में आएगा। जो लॉजिक आपको क्लियर है, करंट एसेट में क्या होगा, ऑलवेज ऑपोजिट इफेक्ट, मतलब बढ़ रहा है तो लेस करेंगे, कम हो रहा है तो ऐड करेंगे। सेम वे करंट लायबिलिटी में सेम इफेक्ट बढ़ रहा है तो ऐड करेंगे, कम हो रहा है तो लेस करेंगे। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म, टोटली पॉइंट क्लियर हो गया। अभी बच्चा हम स्टार्ट कर सकते हैं सम। तो बच्चा सबसे पहले स्टार्टिंग प्रॉफिट से करना होता है। तो प्रॉफिट फॉर बिफोर टैक्स आपको दिया हुआ है, तो आप बोलोगे 4,69,000। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4,69,000। यहाँ का पहला पॉइंट हो गया। जैसे ये पॉइंट हो जाता है बच्चा, दूसरा पॉइंट जो है वो ध्यान में रखना है, वो वाला पॉइंट है। अभी हम वो पॉइंट से शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको वो बताना है कि ऑपरेटिंग रिलेटेड है कि नहीं। इनकम, रेवेन्यू तो बिजनेस का मेन रेवेन्यू सोर्स जहां से ऑपरेटिंग इनकम में ही कंसिडर किया जाएगा, वो नहीं लेंगे। लेकिन रेंट ऑफ, इनकम ऑफ रेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, इंटरेस्ट इनकम, तीन इनकम जो है वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो हम यहां पे लिखेंगे इनकम ऑफ रेंट, दूसरा जो है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, आगे है इंटरेस्ट इनकम और वो दिया हुआ है, और वो है टोटल आप मिलाओगे तो 1,90,000 हो जाएगा। अब बोलोगे इंडिविजुअल भी लिख दो सर, 60,000, 40,000 एंड बचेगा 90,000। क्लियर है बच्चा? ये आपको समझना पड़ेगा कि ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। जो बच्चे को सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे वही बच्चा ये कर पाएगा, अदरवाइज उनके लिए तो थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा ही। तो एक्सपेंस में अभी बात करते हैं बच्चा। जो पहला है परचेज ऑफ गुड्स, आप बोलोगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। बिजनेस को चलाने के लिए जो भी खर्चा होगा उसको ऑपरेटिंग बोलते हैं। चेंज इन स्टॉक वो भी कंसिडर किया जाता है ऑपरेटिंग में ही। एम्प्लॉय बेनिफिट वो भी ऑपरेटिंग। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट आप बोलोगे नॉन कैश आइटम है, तो यहां पे हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट। कितना लिखेंगे बच्चा? तो वो है 25,000। कितना है? 25,000। इसके बाद पैटर्न अमोर्टाइजेशन, आप बोलोगे गुडविल, पैटर्न, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कुछ भी अमोर्टाइजेशन करते हो या राइट ऑफ करते हो वो ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे आप बोलोगे पैटर्न अमोर्टाइजेशन, तो वो आप लिखोगे 18,000। कितना बच्चा?
18,000। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, बच्चा बोलेगा सर लॉस होता है तो ऐड होगा, प्रॉफिट होगा तो लेस होगा, क्योंकि लॉजिक वो बोल रहा है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रिलेटेड है, क्योंकि ये है लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, वो आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कंसिडर करोगे। तो लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, तो ये हमने लिख दिया बच्चा, ये है 16,000। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस बिजनेस का है, इंश्योरेंस बिजनेस मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इंश्योरेंस एक्सपेंस वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सैलरी इनकम वो सैलरी एक्सपेंस वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेल्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस वो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कंसिडर किया जाए। इसके साथ बच्चा हम बोल सकते हैं कि हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिया था उसमें तो पूरा कवर कर लिया। अभी हमारा दूसरा जो स्टेज शुरू होगा वो है ये वर्किंग कैपिटल चेंज वाला। तो एक बार मैं बोल देता हूं, करंट एसेट बढ़ेगा तो हम लेस में लिखेंगे, करंट एसेट इंक्रीज हो मतलब डिक्रीज होगा तो आप बोलोगे सर ऐड में लिखोगे। सेम वे करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो ऐड में, करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो लेस में। क्लियर? चलो बच्चा, तो अभी डेटर्स से शुरू करते हैं। तो पहले मैं यहां लिखूंगा 2017 और 2016। डेटर्स थे कितने? तो 16 में थे 78,000। कितने थे बच्चा? 78,000। हो कितने गए? 90,000। तो आप बोलोगे सर इनडायरेक्टली 12,000 इंक्रीज हुआ है। कितना हुआ है? 12,000 इंक्रीज हुआ है। तो आप बोलोगे सर ये जो होगा वो करंट एसेट इंक्रीज होता है तो लेस में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो आप बोलोगे सर ये इंक्रीज इन डेटर्स और ये वर्किंग कैपिटल के चेंज के नीचे आएगा। तो वो कितना है बच्चा? तो 12,000 है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 12,000। पहला पॉइंट खत्म। सेम वे क्रेडिटर दिया हुआ है, क्रेडिटर थे कितने? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो दिए हुआ है 2016 में 68,000, 17 में हो गए 80,000। तो आप बोलोगे सर इनडायरेक्टली 12,000 इंक्रीज हो रहा है। 7 और उसके बाद 10, हाँ 2 और शायद सही है, 12,000 ही इंक्रीज हो रहा है। तो 12,000 इंक्रीज होगा बच्चा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये जो है इंक्रीज इन क्रेडिटर्स कितने? 12,000। बच्चा ये ध्यान में रखना, क्रेडिटर्स जो होते हैं वो करंट लायबिलिटी होते हैं, वो ध्यान में आपको रखना है। सेम वे बच्चा आप बोलोगे सर ट्रेड पेबल या बिल्स पेबल वो भी लायबिलिटी होते हैं। तो 75,000 इसमें थे, हो गए 65,000। आप बोलोगे 10,000 का सर डिक्रीज हुआ, जो डिक्रीज हुआ तो 10,000 हम यहाँ पे लिख देंगे लेस में, डिक्रीज इन बिल्स पेएबल वो आपको ध्यान में रखना है। सेम वे बिल्स रिसीवेबल में 10,000 है और हो कितने गए? तो आप बोलोगे सर 10,000 से 8,000 हो गए, करंट एसेट डिक्रीज हो रही है 2,000 से, तो ऐड में लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे? डिक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल। बच्चा ये मैं मान के चलता हूं आपको सारे कंसेप्ट क्लियर है, नहीं है तो थोड़े डाउट आ सकते हैं। सीधा ये पॉइंट मत देखना, बीच में थोड़े वीडियो देखे होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद बिल्स रिसीवेबल खत्म हुआ, उसके बाद स्टॉक दिया हुआ है। स्टॉक था कितना? तो आप बोलोगे 90,000 और यहाँ पे 1,10,000 हो गया, तो 20,000 का इंक्रीज हुआ है। करंट एसेट इंक्रीज होगी तो आप बोलोगे लेस में लिखेंगे क्या? इंक्रीज इन स्टॉक। क्या लिखेंगे बच्चा? इंक्रीज इन स्टॉक, और वो लेस में लिखा जाएगा क्योंकि एसेट बढ़ेगी तो हम लेस में लिखेंगे। वो लॉजिक आपको क्लियर है, बढ़ेगी तो हम लेस में लिखेंगे, वो वाला लॉजिक आपके माइंड में रहना चाहिए। सेम वे आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी थी कितनी? आउटस्टैंडिंग मतलब पेमेंट करना बाकी है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे था 18,000 और हो गया 15,000, तो 3,000 का डिक्रीज हुआ। 3,000 का डिक्रीज हुआ सैलरी में, तो सैलरी में डिक्रीज होता है तो हम लेस में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आप बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा? 3,000। कितना? 3,000। तो वो हम लिखेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी असेट होगी, जो थे कितना? तो आप बोलोगे सर 9,000 2016 में था, 17 में हो गया 7,000,
तो आप बोलोगे 2000 डिक्रीज हुआ, तो हम कौन सी साइड लिखेंगे? इंक्रीज साइड। ऐड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो आप बोलोगे इंक्रीज इन, नाम क्या है इसका? प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना लिखेंगे? तो आप बोलोगे 2000। इसके साथ बच्चा हमारा पूरा सम खत्म। टोटल एडलेस कर लेते, क्लियर कर लेते। तो बच्चा तो अभी सब कुछ हो गया, तो हम आगे जा सकते। सबसे पहला जो पॉइंट है हम टोटल यहाँ पे करेंगे, तो आप बोलोगे 59,000 सर होगा। और यहाँ पे जो लिखा जाएगा वो टोटल हम लिखते हैं कि प्रॉफिट बिफोर, और सेम वे यहाँ 1,90,000। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज से पहले कितना हो रहा है? 3,38,000। तो उन्होंने यहाँ पॉइंट लिख दिया। उसके बाद सेम वे बच्चा लेस में लिखेंगे, तो लेस में आप बोलोगे, पहले ऐड में लिखते हैं, तो ऐड में है 16,000, वो तो दिख ही रहा है। और यहाँ पे 33 और उसमें 12 ऐड कर दो तो हो जाएगा 45। तो 45,000 हम यहाँ पे लिखा, यहाँ पे 16,000 माइनस करके ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर कितना आएगा? 3,09,000। कितना आएगा बच्चा? 3,09,000। छोटा सा पॉइंट था जो आपको क्लियर हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट भी सम नहीं था, खाली बस आपको एक दो पॉइंट ध्यान में रखने थे। क्या ध्यान में रखना था? तो बच्चा वो ध्यान में रखना था कि ये जो सम में है कौन से ऑपरेटिंग एक्टिविटी रिलेटेड सम पॉइंट है वो कंसिडर करने। जो बच्चे ने स्टार्टिंग से ये पॉइंट देखा होगा तो मैं 110% बोल सकता हूँ उनके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, लेकिन जिन्होंने प्रॉपर नहीं देखा होगा बच्चा, उनके लिए तो ये प्रॉब्लमेटिक ही होगा। इसके साथ बच्चा ये लेक्चर खत्म करता है। अब भी हम शुरू करेंगे फिनेंशियल एक्टिविटी के रिलेटेड के सम, वो प्रॉपर आप देख लेना तो क्लियर हो जाएगा। मिलता है बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।